हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स पे। आज हमारे साथ माननीय छत्री भैया जी और सक्षम दुबे जी आए हुए हैं। मिठाई लेके आए हम लोग के लिए। क्योंकि डीवी पास हो चुके हैं, डीवी पीएसटी दोनों पास हो चुके हैं। इन लोग के बहुत सारे डाउट थे, इन लोग के डाउट हम लोगों ने क्लियर किए, तो हम लोग के लिए आज मिठाई लेके आए हैं। तो ऐसे आप लोग भी आइए, मिलने मिठाई लाइए। और बाकी इनसे जानेंगे, भैया का कानपुर देहात माती में था और इनका सक्षम दुबे माती में था। दोनों का माती में था। आप दोनों से पूछेंगे क्या क्या रहा। कैटेगरी दोनों की जनरल थी, ईडब्ल्यूएस जनरल थी। बाकी इन लोग अपने बारे में खुद बताएंगे। भैया बताइए कैसे एंट्री हुई, सब कुछ क्या रहा। भैया एंट्री हमने 8:43 पर सेंटर पहुंच गए थे। भैया डीवी हमारा 8 तारीख को था। इसको रख लीजिए अभी थोड़ा, नहीं मुझे कोने में रख दिए इसको। चलो 8 तारीख को था हमारा डीवी और कानपुर देहात माती में था। 9 बजे की टाइमिंग थी। हम 8:43 पर वहाँ पर पहुँच गए थे सेंटर पे। और क्या कहते हैं कि 9 बजे के आसपास हम लोगों को एंट्री तो हो ही रही थी। 9 बजे हम उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर डीवी होनी थी। फिर इसके बाद 9:30 बजे तक वहाँ के अधिकारी आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइन अप किया। फिर उसके बाद लाइन से बैठाया। फिर उसके बाद एक एक करके बुलाया। मेरा 6ठा नंबर था डीवी में, तो शुरुआत में ही मेरी डीवी होनी थी। लेकिन चूंकि टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वहाँ पर जो बायोमेट्रिक कर रही थी कंपनी, उसके जो कर्मचारी थे, उनकी बायोमेट्रिक की जो मशीन नहीं चल रही थी, टैबलेट जो था उसमें शायद कनेक्टर काम नहीं कर रहा था या फिर ओटीजी, जो भी इशू रहा हो। मतलब हम लोगों की पहली डीवी शुरू हुई वो 12:45 पे शुरू हुई। और फिर 12:45 से उन लोगों ने डीवी का काम सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीवी और पीएसटी करके उन्होंने 3:30 बजे तक इस काम से फ्री कर दिया था। फिर उसके बाद सारे मतलब उसको अपनी टैली शीट में चढ़ा लिया और इसके बाद भेज दिया था हम लोगों को। बस। अब भाई बताओ सक्षम जी, बताइए अपने बारे में। भैया मेरा नाम सक्षम दुबे है। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, मेरा 10 तारीख को रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर देहात अकबरपुर माती में था डीवी पीएसटी। तो भाई देखिए, आप 9 बजे वहाँ पहुँच जाइए। 9:30 बजे वो लाइन अप करवा देते हैं। उसके बाद नंबर जो लिस्ट आती है उनके पास, उस नंबर से अंदर रूम में चेयर्स पड़ी हुई हैं, उसमें बैठा देंगे। फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक एक करके तुमको जो फर्स्ट पे होगा बुलाएंगे, फ़ाइल देंगे तुम्हारी जो उनके पास होती फ़ाइल वो लेके तुम्हें बायोमेट्रिक करानी है। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स और ध्यान रखना, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र कैसे लाएंगे? ईडब्ल्यूएस वाले कहाँ से लाएंगे आय प्रमाण? लाना पड़ेगा, मम्मी का लेके आओ या पापा का लेके आओ। हाँ, अकबरपुर अगर है तुम्हारा, कहीं नहीं, हमें भी वहीं जाके पता चला। तो वो सुविधा दे रहा है, तुम अपना घर से व्हाट्सएप पे मंगवा के प्रिंट आउट दिखा सकते हो उनको। ईडब्ल्यूएस बना तो था, आय प्रमाण पत्र की क्या जरूरत थी? हाँ, तो ईडब्ल्यूएस वो बोलते किस बेस पे बना है, वो तुम्हारा आय की बेस पे बनता है ईडब्ल्यूएस की, तुम्हारी आय क्या है। अरे तो उसमें लेखपाल लिख के तो देता ही, इनकम जितनी होती है वो खुद ही लिख के देता है। लेकिन भैया यहाँ पे वो जनरल में डाल देंगे अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं, और किसी का भी हो, मम्मी पापा का, खुद का तो होगा नहीं क्योंकि आय अभी कहाँ है। वही मेरे साथ भी हुआ, अचानक वहाँ पता चला तो एकदम से बड़बड़ी मच गई पूरे हॉल में। बना हो तो उसको फिर जनरल में डाल देंगे। और डेट का कोई इशू नहीं है, 2016 के बाद का होना चाहिए। उन्हें बस उसमें आय देखनी है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा बेस क्या है ये ईडब्ल्यूएस का। अच्छा। इसलिए डोमिसाइल कब का लग रहा है भाई? डोमिसाइल तुम्हारा उस डेट जो उसमें डाली होगी, लिया गया हो सबसे पुराना कोई भी लिया गया हो। नहीं भैया, मेरा तुम्हारे सामने 2016 तुम्हारे सामने लिया गया। मेरा क्या हुआ ना कि भैया मेरा एग्जाम था बीए का। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरा सबसे पहले, मेरा 75 मतलब बच्चों में 74 नंबर था, तो मेरा सबसे पहले करके मुझे 12:30 बजे छोड़ दिया। नहीं तो 5 ही बजे सबको साथ ही में छोड़ते हैं। अच्छा। तो मुझे उन्होंने 12:30 बजे छोड़ दिया। और जिसका भी अगर कुछ एग्जाम हो तो वो अब ये ना करे, वो जाके पहले डेट ले आएंगे कि नहीं तो एसडीएम साहब बहुत डांटेंगे वहाँ। वहाँ एसडीएम साहब पूरे टाइम पर तक बैठे। ये हाइट वहाँ पे डिजिटल मेजरमेंट होगा, मैनुअल और 1 सेंटीमीटर कमी नापी जाएगी। अच्छा, क्योंकि मेरी यहाँ नपवाए थे ना, कितनी आई थी जीडी में? 173.5 थी। और यहाँ ग्राउंड पे मेरी जो आप लोगों ने नापी थी वो 174.5 थी। वहाँ पे नापी गई 172.9। अच्छा। हाँ, तो अपना हाइट थोड़ा चेस्ट कहाँ से नाप रहे भाई?
चेस्ट यही नॉर्मल चेस्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तुम्हारा अगर कम भी है और तुम अगर फुला रहे हो 6 इंच 7 इंच तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। सेंटीमीटर फुला रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1-2 सेंटीमीटर कम है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ की जानकारी, कमेंट बहुत आया था मेरे पास कि जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में गलती हो गई है, कुछ भी हो गया है, हाँ। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मतलब फॉर्म भरते टाइम जैसे उसने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस कुछ भी सर्टिफिकेट नंबर जो है वो गलत भर दिया है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस था वहाँ पे? इसका तो भैया अभी हमारे सामने कुछ हो नहीं पाया था। एफिडेविट लगवाया था उन्होंने। एफिडेविट लगवाया। अच्छा, जैसे एफिडेविट दे दिया तुमने तो क्या वहाँ पे तुरंत इम्प्रूवमेंट कर दे रहे, तो सुधार दे रहे थे? नहीं, एक नोट लगा दे रहे थे कि इनका एफिडेविट हमने मान्य कर लिया और उस एफिडेविट को भी साथ में अटैच कर ले रहे थे। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि अगर कोई गलती है तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, एफिडेविट चाहिए उनको। अच्छा, टोटल कितने बुलाए गए थे आपके दिन? 8 तारीख को 75 ही बुलाए गए थे। कितने फेल हुए थे भैया? हमारे में 8 लड़के फेल हुए थे। जो भैया थे एक क्या उसका मतलब वो भैया वहीं पे काम कर रहे थे, उनका हमने नंबर ले लिया था। वहीं पर थे, कांस्टेबल ही थे। तो उनसे पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि 4 चेस्ट में और 4 आइटम बाहर हुए हैं। और बाकी हमारे वाला हमने जो वीडियो बनाया था उसमें कई लोग कह रहे थे कि गलत बात बोल रहा है, झूठ बता रहा है। तो जो बात है वो यही थी और 10 एब्सेंट थे। नॉर्मल फालतू कमेंट आते ही, उनको क्या ही बताएं। अब एक भाई आज मैनपुरी चिल्ला रहे, भाई हम मैनपुरी कहाँ ले, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे, तो उनको मैं क्या जवाब दूं? मैनपुरी का वीडियो कहाँ से ले आ सकते हैं हम लोग? जा तो सकते नहीं है भाई। और दूसरी भाई आपके बारे में सच्चा में यार कितने एब्सेंट हुए, बुलाए कितने गए थे? मेरे में पूरे 75 थे और शुरू में 3 नहीं आ पाए थे, लेकिन 11 बजे तक सारे प्रेजेंट हो गए थे। 75 और मेरे सामने बस एक चेस्ट में लड़का बाहर हुआ था। वो भी बाहर नहीं, उससे बाहर जाके कांस्टेबल जो थे वहाँ वो बातचीत चल रही थी, शायद उसका कर भी लिया जाएगा। चेस्ट में ज़्यादा वो इशू नहीं कर रहे, लेकिन हाइट एकदम परफेक्ट नाप रहे। और EWS अगर तुम्हारा सेंट्रल का इंग्लिश फॉर्मेट में है तो उसमें थोड़ा तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तुम अगर ढीले पड़ गए, पीछे हट गए तो फिर गड़बड़ है। अगर तुम बने रहे कि नहीं मैं यही लगाता हूँ हर जगह ये वो, तो फिर वो कर ले रहा है उसको। क्योंकि मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, साथ में उसका भी चल रहा था। तो उसका इंग्लिश फॉर्मेट में था, उसका डेट भी नहीं क्लियर थी वो, लेकिन उसकी बातचीत सही थी। अच्छा, वो अच्छे से बात कर रहा था, घबरा नहीं रहा था। तो उसका फिर EWS बात ले लिया। कैसे कर रहा था, क्या बात बोला था उसने? उसने बोला कि मैं GD में भी यही लगाया हूँ और यही हर जगह लगाता हूँ, यही मुझे अपने तहसील लेखपाल ने ये बनाया है, इसमें मैं क्या करूँ? लेखपाल ने जो बनाया वही तो मैं लेके आऊँगा, इसमें मेरी क्या गलती? फिर वो थोड़ा बहुत बातचीत करके उसका कर लिया था। अच्छा, सेंट्रल वाला एक्सेप्ट कर लिया था? कर लिया था एक। अच्छा, स्टाफ वहाँ का कैसा था? स्टाफ बहुत अच्छा भैया। अच्छा, ये बताओ, एक क्वेश्चन था, चेस्ट किस फीते से नाप रहे थे? वो लोहे वाले से, लोहे वाले मिस्त्री वाला जो मिस्त्री वाले फीते से। मतलब जब टाइट करता है तो दर्द होता है, वो एकदम दर्द होता है, लगता है काफी। अच्छा अच्छा। अच्छा, कितने बजे छोड़ रहे हैं लास्ट में? एकदम लास्ट में देखो, अगर तुम्हारा कोई एग्जाम या कुछ नहीं है तो सबको साथ ही छोड़ेंगे 4:30 बजे के बाद। अच्छा अच्छा, जैसे किसी के आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, जिसका कोई दिक्कत आ रही थी आधार में, जिनकी फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रही हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस थी वहाँ पे? भैया जिसकी फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रही है वो ऐसा कोई की ठंडी का इशू होगा या कुछ फिंगरप्रिंट इधर उधर, तो भैया वो एक तो नोट लगा दे रहे थे उसी के साथ। और उसके बाद कह दे रहे थे कि इस कारण से नहीं हो पा रही, और बाकी इसमें रोक नहीं रहे, रोक नहीं है। मतलब अगर जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में हाइट चेस्ट में मेजरमेंट में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं। भाई सीधी सी बात है, अगर उनको PST में कोई इशू नहीं मिल रहा है तो और डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं मिल रहा है तो सब स्टाफ जो है वहाँ का बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो हाइट मेजरमेंट में कोई वो छोड़ मेजरमेंट में कोई रियायत नहीं कर रहा है, लेकिन स्टाफ सपोर्टिव है। अच्छा, और कोई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स तुम भूल गए हो या कुछ दिक्कत है नहीं जल्दी, तो तुम अपना WhatsApp पे मंगवा के वहाँ वो प्रिंट आउट निकाल देंगे, बोल देंगे निकलवा लो जाके बाहर, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें एकदम से डांटने लगे या कुछ ये बोला या कुछ नहीं, बिल्कुल प्यार से तुम्हें सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म है EWS वालों का नहीं लाए थे बहुत बच्चे, तो उन्होंने खुद ही एक बच्चे का लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के 5-6 सबको दे दिया है, खुद ही भरवाया वहाँ पे। अगर तुम यहाँ भर पाओ तो भर लो, नहीं तो वहीं भरना जाके, क्योंकि प्लेस जो होता है वो वहीं का भरना पड़ता है। हमने हमारे में एक लोगों ने भर दिया अकबरपुर माती,
तो वो नहीं भरना था, वहाँ भरना था रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर देहात बस। अच्छा बस। एक क्वेश्चन और है, अच्छा पेन वाला कोई इशू था? पेन कौन सा, ब्लू कलर हो? हाँ, black- ब्लू ले जाओ। जब सिग्नेचर कर रहे हैं तो ब्लू पेन यूज करने अच्छा। बोल रहे हैं, ब्लैक नहीं। क्योंकि हर जगह मतलब मैंने औरैया में भी ब्लू पेन ही मांग रहे थे, और एक दो जगह जहाँ पे ब्लू पेन ही मांग रहे हैं। ब्लैक नहीं, ब्लू मांग रहे थे, सही बात है। अच्छा EKYC वाला क्या सीन, EKYC के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं भैया, हम लोगों का तो हो ही गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो आगे का अच्छा पता कोई OBC वाले आए थे आपके कल तक? हमारे टाइम तक कोई ओबीसी मेरे में पूरे EWS सारे अच्छा क्या मतलब 75। जैसे जैसे अब हम और किसी का तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, आप लोगों का ही सिर्फ लगेगा? हाँ नहीं, मम्मी पापा का लगेगा। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे, आपकी कैटेगरी वालों के लोगों का ही लगेगा और किसी को तो लगेगा नहीं? नहीं नहीं, EWS जिसका EWS बना तो वो ये बोलते हैं, ये मतलब हमने बोला उनसे कि सर इसमें फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म में उसका कहीं मेंशन नहीं है, तो कौन बनवाता? कोई नहीं बनवाता। तो वो बोले कि फिर ये EWS जिस बेस पे बनता है ना, वो आय प्रमाण पत्र के बेस पे ही बनता है। ये तो वो जरूरी नया कॉमन नियम है, ये तो नया नियम है बस। हाँ एक नया नियम है, लेकिन उनकी भी बात सही, उसको भी नहीं काटा जा सकता ना। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह में कहीं कोई मांगा तो नहीं गया था उसमें, क्योंकि जो चेकलिस्ट आती है उसमें कहीं नहीं लिखा गया इनकम नहीं, सर्टिफिकेट। वही तो वहाँ पे हड़बड़ी मच गई, लेकिन उन्होंने बोला कि आराम से बैठो, आराम से घर पे फोन करो, रखा होगा फोटो मंगवा लो, हमें फोटो दिखा दो। अच्छा हाँ नहीं फोटो तो अभी हम कोई तुमको पुराना चाहिए हाँ, क्योंकि मतलब 2016 से पहले का नहीं होना। 2016 के बाद का हो। अमूमन यार इतने बच्चे हैं, स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं तो भरते होंगे, तो बनवाते तो होंगे हाँ, वही चाहे तो। जहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ भी चाहिए हो तो मम्मी पापा किसी का भी रखा हो, उन्हें बस आय देखनी है बस, अच्छा, और कुछ नहीं। उन्हें मतलब EWS में क्या है और उसमें क्या है बस वो, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म है उसमें लिखना पड़ता लिस्ट है लग रही इनकी। है वहाँ पे? नहीं लिस्ट नहीं लग रही है, हमारे मतलब वहाँ टाइम पे पास लगी फेल बता रहे हैं बस। बस बता दे रहे हैं कि आप फिट हैं, आप अनफिट हैं, आप जाइए दौड़ के। तुरंत ही बताते जा रहे हैं कि बाद में जब बताते जब हैं? निकल रहे वो हैं तो आप, आप जब सबका वो नाम अनाउंसमेंट करते हैं? नाम अनाउंस कर रहे हैं कि आप निकलिए, तो जब आप निकलेंगे तो बोल देंगे कि आप फिट हैं, जाइए दौड़ की तैयारी। अच्छा उस टाइम पे भी तो पता चलता रहता होगा जब हाँ, हाइट चेस्ट अंदर होता है, अंदर वो वो सब जब हो रहा है। कागज सब अधिकारियों के पास जाते तो उसमें दिखता रहता है, सब लोग लिख रहे हैं फिट या या unfit, yes. फिट, तो वो पता चलता रहता है। चेस्ट मेजरमेंट में जैसे क्या वो भी लिखते हैं कि इतना फूल है, इतना चेस्ट है, इतना फुल है, ये सब लिखता है? हाँ लिखते हैं। पूरा लिखता है। वो आपको तो मिलता नहीं, उन्हीं लोगों वो तुम्हारे सामने रहेगा। वो डोजियर में ही लगा रहेगा, और जब आपकी सर्विस बुक बनेगी तो उसमें साथ में चला जाएगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, धन्यवाद आप लोगों को, आपने हमारे साथ जो इतना समय दिया, और हम आप लोगों के अग्रिम भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं देते हैं, और जल्दी से जल्दी आप लोग कांस्टेबल की वर्दी में धन्यवाद भैया। हम सभी इस ग्राउंड में मिलें और आने वाली पीढ़ी के लिए उत्साहवर्धन करें, ठीक है? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और माधव व्लॉग्स के जो सब्सक्राइबर हैं उनको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। और अगर कोई फिर भी कमेंट आप लोगों के आते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजिएगा, उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।